मंत्री पद है अपना उनके पास में भी, तो उसका जो है वो पूरी फोर्स लगाते हैं। अब भाई शामवीर ने क्या करा, नजदीक के गांव के थे, एक थे, तो इनने इस पर कब्जा लिया, पुलिस को लाकर मंत्री सुक्का और नाम अंदरामद कर रहा हमारा। एक दिन हम भी इसे सारी को बहाएंगे। शामवीर जी का और ये सुंदरलाल जी का यहाँ जमीन संबंधी विवाद, अब इसमें समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। मेरा नाम विपिन कुमार है जी, फादर नेम सुंदरलाल जी, ठीक है जी। और हमारी यहाँ पे 18 बिस्से ज़मीन है, ठीक है। और श्यामवीर जी का जो फ्रंट है वो चक्रोड लग रही है, वहाँ से उसका 80 मीटर है। उसके बाद में 60 मीटर हमारा आबादी का नंबर है, जिसमें हमारे जो फादर हैं वो 4 हिस्सेदार है उसमें, ठीक है जी। और 4 हिस्सेदार में 15 मीटर हमारा फ्रंट है रोड के ऊपर, 15 मीटर फ्रंट रोड के ऊपर है। और उसके बाद में गहराई है 40 मीटर इसकी। और पटवारी ने आके यहाँ पे हमको बताया कि यहाँ पे तुम्हारी ज़मीन है। हमने उसके बाद में खंबे लगाए यहाँ पे। और अब जब हमने गेहूँ भी बोए थे, इसमें गेहूँ हमने काटे, तो उसने हमारे पास में चोरी का इल्ज़ाम लगाया, रिपोर्ट करी। और अब जब वो चोरी की रिपोर्ट भी उसने की हमारे पास में, हमने बाजरा बोया, उसने इसको भी हमारे से बहाने की कोशिश की, ठीक है जी। जमीन किसके कब्जे में है? ज़मीन तो अब हमारे कब्जे में है सर। तो उन्होंने तो रिपोर्ट ये लिखवाई गई थी कि मेरी ज़मीन है, चोरी से गेहूँ काट लिया। हाँ जी हाँ, उसने लिखा था कि मैंने 208 नंबर से गेहूँ काटे, 908 से। और हमारी जो ज़मीन है 907 नंबर में है, और वो 907 को भी बाहर आया 908 के साथ में। कितने लोगों के खिलाफ आज क्या निर्णय निकला, समाधान निकला? 2 लोगों के खिलाफ। आज तो जो भी है ये पंचायत में आए हुए लोग हैं, तिथि कुछ परिणाम निकला? परिणाम तो देखो जो आए हुए हैं यही निकाल लेंगे, उसमें अभी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है जी। लग रहे हैं भाई, आपसे सहमति है? वो तो आसार तो थोड़े बहुत लगे हमको कि हो जाएगा कुछ। धमकी भी दी? हाँ जी, उसके भाई ने, महावीर ने हमारे भाई साहब को धमकी दी है। मैं तो था नहीं यहाँ पे, मैं ड्यूटी था, ठीक है। भाई थे मेरे बड़े यहाँ पे, उनको धमकी दी उन्हें कि 30-32 मुकदमे मैं आपके साथ में लगाऊंगा। हाँ, गिरफ्तारी के लिए भी दबाव बना रहे थे? हाँ जी, गिरफ्तारी के तो ऑर्डर कर रखे हैं हमारे पास में। पुलिस भी आई हमारे घर पे 3-4 दिन, हम इधर उधर रहे बल्कि, क्योंकि पुलिस उठाने का चांस थे। क्या अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं भाजपा सरकार? हाँ जी हाँ जी, वो अपना जो मंत्री पद है अपना उनके पास में भी, तो उसका जो है वो पूरी फोर्स लगाते हैं। हम अगर पुलिस में जाते हैं तो उनको वहीं पे रोक देते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही वहाँ पे। बिरादरी के नाते क्या कहेंगे, क्या ऐसा आदमी को आचरण या व्यवहार करना चाहिए? अब उसमें क्या कह सकते हैं जी, देखो जनता है क्या करेगी उसमें। ऐसा है जी, इस जमीन पर जो झगड़ा चला, अब भाई शामवीर ने क्या करा, नज़दीक के गांव के थे, एक थे, तो इनने इस पर कब्जा लिया, पुलिस को लाकर। उसके बाद चलो फैसला हुआ, फैसला होने के बाद में 4 साल हो गए। अगर हम अमन दरामद को कहें ना, तो अमन दरामद बात नहीं। हमने तहसीलदार से बात की, तो तहसीलदार ने ये कहा हमें कि शामवीर आवर हल पे बयान लगावा, वो कर्जा उसकी ज़मीन पर उतार दूँगा, 9-10 लाख रुपए ठा रखे, थारी ज़मीन अमन दरामद कर दूँगा। पर ना तो उस पर 9-10 लाख रुपए हैं, मंत्री सुक्का है और ना अमन दरामद कर रहा हमारा। एक दिन हम भी इसे सारी को बहाएंगे, जब हमारा हटका स्टे लेंगे, मुकदमा गिरेंगे उस पर, लोक अदालत में फैसला हुआ, वहाँ से कागज निकलवाएगा, हम भी इसे गन्ने को बहाएंगे, बहुत जल्दी में ही बहाएंगे। तो 10 लाख रुपए क्या मतलब ज़्यादा जुल्म कर रहेगा? नहीं, वो सब कर्जा देगा, हमारी ज़मीन हमें देनी थी। जब 10 आदमी में फैसला हो गया, वो आता नहीं अमन दरामद पर। हमने तहसीलदार से जो बात करी, वो तहसीलदार साहब ने हमें कहा कि आगा वो हल पे बयान लगा दे, थारी ज़मीन तब थारे नाम आ जाएगी, कर्जा उसकी ज़मीन पर चला जाएगा। पर इस काम को भी नहीं कर रहा वो। बस मुकदमा तो इस ज़मीन पर करा, उनने बाद में आएगा हमारे साथ तो फैसला करगा, हमारे पास अफिडेविट लगवाकर एक तरफ हट गया, अमन दरामद नहीं कर रहा हमारी ज़मीन का। ये ज़मीन 15.5 बीघे थी, 4.25 का हमें बहनावा दिया। अब सुनो, हम तेने जब नहीं कहा भाई अमन दरामद कर, मारा तेरा हमारा कोई रफड़ान रहा, तो क्यों नहीं करता अमन दरामद हमारा? धमकी तो बस पक्की बात है। अब सब 10 दिन पहले जो खेत बहा, यहाँ मेरे बच्चे पड़े हैं, जो लड़का था जिसका फार्म था वो एक्सपायर हो गया, आज 2 महीने हो गए। अदबद करके आकर यहाँ करेगी मट्टी छोड़ देता, इसमें धूल उठावा था। अच्छा जी,
कहने लगा अगर मैं इसे रात बहूँ या दिन बहा, अरे भाई रात बहा दिन बहा, बाकी पछवा परवा हवा चल रही तो धूल जो फार्म में बाढ़ रहा, ये तो बच्चे मर जाके गड्ढे में। और जी 20-30 बच्चे भी मरे। ऊपर से होल मुझे ये कहा, कहने लगा भगवान से डर, मतलब योग, क्योंकि मेरा बच्चा अभी मरा हुआ तो मुझे लोग कहा भगवान से डर। मैंने उसे कहा भाई भगवान क्या बता, तुझे भी ऐसा ही कर दिया जैसा मुझे कर दिया। बाकी मानना नहीं, पूरी धूल उठाई इसमें मंत्री जी ने। उसके भाई है एक महावीर। और ये देखो ये रास्ता, जबकि रास्ता उसका नहीं, रास्ता हमारा। कभी आकर यहाँ खड़ा हो जाएगा, कभी आकर यहाँ खड़ा हो जाएगा, कभी आकर वहाँ खड़ा हो जाएगा। अब मैं अकेला आदमी, मेरे लड़कियाँ भी बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, मान नहीं रहा। देखिए ज़मीन का मामला है ये श्यामवीर जी का और ये सुंदरलाल जी का। यहाँ ज़मीन संबंधी विवाद, अब इसमें समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और ये विचार किया कि 5-7-10 लोग मौजूद लोग मिलकर अब दोनों लोगों से बात करके इसका निस्तारण करेंगे। जिसकी ज़मीन जहाँ बैठती है उसे वहाँ दी जानी चाहिए। और मान लिया अगर श्यामवीर जी का कहना यह है कि इनकी ज़मीन यहाँ तक बैठ रही, तो वो नाप तोल जो कागज़ों में है उस तरीके से कागज़ों के हिसाब से नाप तोल हो जाए और जिसकी जहाँ बैठी उसे दे दी जाए। आज शनिवार की बैठक हुई है, आज तो काफी जिम्मेदार लोग आए थे, क्या निर्णय निकला? निर्णय तो यही लिया कि भाई दोनों लोगों से मिलकर बैठ कर और इस मामले का निस्तारण किया जाए, आपस में बैठ कर सुलझाया जाए। और ये जो रिपोर्ट है ये नहीं होनी चाहिए, इसमें समाज का नुकसान होता है। समाज के लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक सत्ता के नशे में है। अब इसके बारे में तो नहीं, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। हम सब परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं। और जहाँ तक दबाव और बिना दबाव की बात है, परिवार में कहीं दबाव थोड़ा ही होता है। क्या सैनिक समाज की छवि धूमिल नहीं हो रही इससे? थोड़ा सा नहीं, ऐसा नहीं है। हमें बैठ कर आपस में, तभी तो हम लोग आए हैं कि इसे बैठ कर सुलटाएं और ये मामला जो है वो यहीं का ही आपस में बैठ कर परिवार में सुलटे। मामला कानून में चला गया, पुलिस में चला गया, तो कैसे? कई बार जब समाज के मौजूद लोग बैठते हैं तो फैसले होते हैं और कानून में भी वो फैसले दाखिल होते हैं। तो आपको उम्मीद है कि जल्दी फैसला? मुझे तो उम्मीद है, मुझे लगता है कि दोनों पक्ष मान जाएंगे और सही तरीके से इसका निस्तारण होगा। मुझे तो लगता है कि ये विवाद भी समाप्त होगा और आपस में इकट्ठे बैठेंगे भी, ऐसा भी नहीं जी। मुझे तो 3 दिन पहले का ही पता है। 3 दिन पहले मेरे पास सूचना गई थी कि यहाँ की बैठक रखी गई है समाज की। और समाज की बैठक में, क्योंकि मैं राष्ट्रीय सैनिक सभा का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, उस नाते भी मेरे को आना, कहने लगे जी आपको आना है। और मेरी और जो जितने भी अपने संगठन हैं, समाज के लोग हैं, सबकी यही कोशिश रहेगी कि ये आपस में बैठ कर सुलटे और सम्मानजनक तरीके से सुलटे। ऐसा अपना सबका प्रयास रहेगा और मैं समझता हूँ सुलटेगा भी।